हरे कृष्णा राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में हम चैत्र मास में किए जाने वाले शीतला माता के व्रत के विषय में बात करेंगे। शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप हैं। चैत्र के महीने में जब गर्मी प्रारंभ हो जाती है तो शरीर में अनेक प्रकार के विकार होने लगते हैं। शीतला माता का व्रत करने से, उनकी पूजा करने से हर व्यक्ति के पित्त, ज्वर, फोड़े और आँखों के सारे रोग और शीतला जनित सारे रोग ठीक हो जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से शीतला देवी की पूजा की जाती है। माता को एक दिन पहले तैयार किए गए बासी खाने का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह महिलाओं के लिए विश्राम का दिन है, क्योंकि इस दिन घर में पहले चूल्हा नहीं जलाया जाता था। भोग में ठंडे गुड़ के चावल, दही, मीठे पुए और नारियल आदि लगाए जाते हैं। शीतला माता को कभी भी किसी गर्म वस्तु का भोग नहीं लगाया जाता। इस दिन शीतला माता की कथा सुनने से शीतला माता प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति की हर संकट, हर रोग से रक्षा करती हैं। तो आइए सुनते हैं शीतला माता की कथा। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा, चलो आज देखूं धरती पर कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई। उन्होंने देखा, इस गांव में मेरा कोई मंदिर नहीं है और यहाँ कोई मेरी पूजा नहीं कर रहा। माता शीतला अभी गांव की गलियों में घूम ही रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता हुआ गर्म पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे माता के शरीर में छाले पड़ गए। पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर जा जाकर चिल्लाने लगी, मैं जल रही हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा, अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में जलन हो रही है, पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और यह इस जलन को सह नहीं पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। कुम्हारन ने शीतला माता, जो कि एक बूढ़ी माई के वेश में थी, उन्हें बिठाया और उनके शरीर पर खूब सारा ठंडा पानी डाला और वह कहने लगी, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ी दही भी है, तो दही रबड़ी खा ले। तब बूढ़ी माई, जो कि शीतला माता ही थी, उन्होंने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खा ली। उसे खाने से उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। तब वह कुम्हारन कहने लगी, माँ, तुम थोड़ी देर और बैठी रहो, तुम्हारे सिर के बाल बिखर गए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंद देती हूँ। अब कुम्हारन बुढ़िया माई की चोटी गूंदने लगी और चोटी गूंदने के लिए कंघी बालों में करती रही। तभी अचानक कुम्हारन की नज़र बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो उसने देखा कि बालों के अंदर एक आँख है। यह देखकर तो वह कुम्हारन डर गई और डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब बुढ़िया माई, जो कि शीतला माता थी, उन्होंने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस रूप को बनाकर धरती पर आई थी और यह देखना चाहती थी कि देखूं कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपनी असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पाकर अब वह कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों ओर दरिद्रता फैली हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, ना तो मेरे घर में कोई चौकी है और ना ही बैठाने के लिए कोई आसन। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए एक गधे पर बैठकर, एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर, उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरा और फेंक दिया और कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वह वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है
कि अब आप यहीं हमारे गांव में स्थापित होकर रहो। और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर कर दिया, ऐसे ही जो कोई भी आपकी भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ कर देना। जो कोई भी आपकी भक्ति भाव से पूजा करे, उसका अखंड सुहाग रखना और उसकी गोद हमेशा भरी रखना। उसके घर में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तूने वरदान मांगा है वह सब मैं तुम्हें देती हूँ। हे बेटी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब से जो कोई मेरी पूजा करेगा, उसके घर की सारी दरिद्रता को मैं मिटा दूंगी। चैत्र के इस पवित्र महीने में जो कोई भी शीतला माता की कथा को पढ़ता है, उसके घर की दरिद्रता का नाश हो जाता है और साथ ही साथ उसकी सभी मनोकामनाएं भी माता की कृपा से पूरी होती हैं। बोलिए शीतला माता की जय।